एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा व्हाट हैपन टू दी रेप्टाइल्स। यह हमारी बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद बस एक चैप्टर और फिर हमारी ये पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। सो चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट हैपन्ड टू दी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का क्या हुआ? क्या हुआ, देखते क्या हुआ। पाम्बुपति इज़ अ पीसफुल विलेज। पाम्बुपति नाम का एक विलेज है। सबसे पहले तो नाम बहुत अजीब लग रहा है मुझे, पाम्बुपति। आप लोगों को अजीब लग रहा है स्टूडेंट्स? सो पाम्बुपति नाम का एक बहुत शांत विलेज था, इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल, यानी बहुत टाइप के लोग रहते थे यहाँ। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी। आप स्टूडेंट्स ये आप स्टोरी आप थोड़ी नई टाइप की, क्योंकि इसमें जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन स्टोरी है। ये स्टोरी है फर्स्ट पर्सन स्टोरी। अब फर्स्ट पर्सन स्टोरी क्या होती है? फर्स्ट पर्सन स्टोरी होती है जिसमें जो पर्सन होता है वो आई में बात कर रहा होता है। आई में बात करने का क्या मतलब है? मतलब जिसके साथ जो घटना हुई है वो अपनी स्टोरी को हमें अपने मुंह से बता रहा है, रैदर देन हम किसी और के मुंह से कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें शी, ही या दे का यूज़ होता है। जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि ही डिड दैट, शी डिड दिस, दे डिड दैट, इस टाइप की जो स्टोरीज़ होती है ना, ये होती है थर्ड पर्सन स्टोरीज़। और जो ये वाली स्टोरी है ये है फर्स्ट पर्सन स्टोरी। सो ये एक नई चीज़ है। अब जो प्रेम है वो अपने विलेज से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? कुछ हो जाता है उसके विलेज के अंदर। क्या हो जाता है अभी हम आगे देखेंगे। और वो ये पाम्बुपति नाम की जो ये विलेज है इसमें बाय चांस मतलब गलती से पहुंच जाता है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक आफ्टर मी। अब एक कोई बूढ़ा रेजिडेंट होगा इस विलेज में रहने वाला बंदा, वो उसका लुक आफ्टर करता है, मतलब उसको देखभाल करता है और उसको एक कहानी सुनाता है। सो उसमें हम अब प्रेम की कहानी सुनेंगे और फिर उसमें हम वो कहानी सुनेंगे जो ये ओल्ड मैन प्रेम को सुनाएगा। ये दोनों कहानियाँ सुनेंगे तो हम स्टोरी के अंदर अब स्टोरी चलेगी और वो देखते हैं वो कैसे प्ले आउट होती है। यू मे नॉट बिलीव दिस। तुम शायद इस बात का विश्वास ना करो, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये सच है। अभी कौन कह रहा है? ये प्रेम अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। वो आई में बात कर रहा है, वो मैं में बात कर रहा है। बट बिकॉज आई हैव बीन, देखा अब आया आ गया ना, बिकॉज आई हैव बीन टू पाम्बुपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। बिकॉज मैं पाम्बुपति में गया हूँ। वो एक विलेज है जो जंगल के एज पे यानी जंगल के किनारे है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ। वो एक क्लिफ के ऊपर है। क्लिफ क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स पहाड़ होते हैं तो पहाड़ की जो चोटी होती है ना वो उसको क्लिफ कहते हैं। तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट है, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, वहाँ पे ये विलेज है और उसके आसपास जो पहाड़ी है उसके नीचे आसपास ये सारा घना घना जंगल है जो हमें एक मॉसी ग्रीन कारपेट की तरह दिख रहा है। मॉसी मतलब मॉस क्या होता है? काई होती है। कभी काई देखी? एल्गे काई जो जम जाती है उसकी तरह वहाँ विलेज से अगर आप देखो जंगल को तो वो वैसा दिखता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। अब इस विलेज में बहुत टाइप के लोग हैं, काले गोरे, टॉल शॉर्ट, दे स्पीक बहुत लैंग्वेजेस। सम ईट मीट, सम डोंट, सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल्स एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर प्रे इन मॉस्क सम माइल्स अवे। अब कुछ टेम्पल में रहते हैं, कुछ मॉस्क में प्रार्थना करते हैं, कुछ मीट खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पाम्बुपति। अब वो प्रेम कह रहा है कि वो पाम्बुपति से बहुत 100 मीलों की दूर पर रहता था। 100 मील मतलब कितने हो गए? 700 या 800 किलोमीटर। ओके, 700 या 800 किलोमीटर। अगर हम आपको 700-800 किलोमीटर का एक एवरेज लें तो मान लो आप यहाँ दिल्ली में हो, दिल्ली से आप केरला गए हो, जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स ये करीबन 700 किलोमीटर का होगा। ओके, 700 से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। देखो कितना ज़्यादा, इतने दूर में प्रेम रहता था। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज। मैंने इस विलेज के बारे में सुना तो था लेकिन मैं कभी यहाँ गया नहीं था। लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपन। फिर लास्ट ईयर पिछले साल कुछ बहुत ख़राब चीज़ हुई या गलत चीज़ हुई, टेरेबल। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। मेरे गाँव में रहने वाले लोग पागल हो गए। Far away in a place they have never been to, a temple or mosque have been burned down. They went mad. वो कहते हैं इतने वो पागल हो गए थे जितने वो कभी भी पागल नहीं हुए थे। उन्होंने टेम्पल मॉस्क जला दिए और वो सब लोग बहुत ज़्यादा पागल हो गए। They started fighting with one another
सब हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ नाइट। अब वो साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगे, कुछ लोग तो रात को वहाँ से निकल गए। एंड एट 3 in the morning, और सुबह के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक, आधा उठा हुआ था, तो दी साउंड ऑफ हेट एंड वॉयलेंस, गुस्से और लड़ाई की आवाज़ों को सुनता हुआ मैं उठा हुआ था। देयर वॉज अ फायर, एकदम से आग वहाँ चल आ रही थी, आग फैल गई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न, बहुत सारे घर जले, और उसके बाद उनमें से एक घर मेरा था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, मैंने थोड़े कपड़े उठाए, थोड़े सिक्के उठाए, और अपने गणेश जी का स्टैचू लिया और वहाँ से भागा। आई रैन फॉर डे एंड नाइट, मैं दिन रात भागा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और मैं तभी रुका जब मेरे पैर थे वो मुझे और नहीं उठा पा रहे थे। आई जम्प्ड ऑन अ ट्रेन, मैं ट्रेन पे चढ़ा, फिर बस पे चढ़ा। टिकट नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हर कोई भाग रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पाम्बूपति, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को पाम्बूपति में पाया। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर नियर अ वॉल, मैं देखा कोई के पास कुछ विलेजर्स थे, मैं उनकी तरफ भागा, लेकिन मैं इससे पहले कुछ कह पाता मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair. जब मैंने आँखें खोली तो मैंने एक ओल्ड मैन को देखा जिसके सफ़ेद बाल थे, उसकी दाढ़ी थी और उसकी चमकती हुई काली आँखें थी जो मुझे देख रही थी। For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet. अब वो उसके बाद कुछ दिनों तक उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे खाना खिलाया, मुझे मिठाई दी, मुझे ठंडा पानी स्टीम से ला के दिया, उसने मेरे पैरों को दबाया और मेरे दर्द को वहाँ दूर भगाया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, आसपास के लोग, अनजान लोग, सब लोग मुझसे मिलने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई से टू हिम वन डे, मैंने उससे एक दिन बोला कि मुझे बताओ ग्रैंडफादर, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक विलेजेस लाइक दिस, मैंने ऐसे लोग किसी विलेज में रहते हुए कभी नहीं देखी। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो इस विलेज के अंदर है। मेरे विलेज के अंदर जो लोग हैं वो लड़ाई करते हैं उनसे लड़ाई करते हैं जो लोग किसी और भगवान को प्रे करते हैं। बट हेयर दिस सीम अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, और ये जगह तो मुझे काफ़ी अजीब लग रही है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ पाम्बूपति, मैं तुम्हें पाम्बूपति की कहानी सुनाता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ प्रेम, मे भी कुछ घावों को ये भर देगा, तुम इसको अपने घर, अपने विलेज लेकर जाना, और कुछ दर्द को भी कम कर देगा। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, मतलब घबराते हुए, डोंट से दैट, what I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. कहता है, ओ ग्रैंडफादर, आप मुझसे ये ना कहिए प्लीज़, ये ना कहिए, मैंने अपने विलेज को देखा है और मेरे विलेज को देखते हुए मैं शर्म के मारे मैं जला हूँ, मुझे वापस कभी वहाँ नहीं जाना। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो, वो कहता है पर यही रीज़न है कि तुम्हें क्यों जाना होगा। In a soft voice, I kept quiet. I didn't want to argue with him, and I wanted to hear this story. वो कहता है कि मैंने उससे आर्ग्यू नहीं करा क्योंकि मुझे उनकी कहानी सुननी थी। सो स्टूडेंट्स, मैं बीच में एक टाइम के लिए पॉज कर रही हूँ, किसी को पानी वगैरह पीना तो पी लेना, क्योंकि स्टोरीज थोड़ी सी बड़ी है, तो पानी अपने पास रखा करो हमेशा, ठीक है। मैं भी पानी पी रही हूँ, मेरे साइड में पानी पड़ा है, 1 मिनट वेट करो। अब ठीक है, आप सभी पानी पीते रहो और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, अब बहुत टाइम पहले की बात है। ही बिगेन, सो अगो दैट देयर वॉज नो स्कूल्स नो टीचर्स, इतनी पुरानी बात है कि ना स्कूल थे ना टीचर्स थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स, चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहते थे, केव्स के अंदर। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो उनकी मदद करते थे फ्रूट और बेरीज को फॉरेस्ट से कलेक्ट करने में। At that time there was no tigers, panthers और elephants in पाम्बूपति फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कोई जानवर नहीं थे, ना कोई टाइगर, ना कोई पैंथर, ना एलिफेंट, कुछ भी नहीं। There were only reptiles, सिर्फ रेप्टाइल्स थे। Many kinds of reptiles। अब कौन कौन से रेप्टाइल्स थे हमारे पास यहाँ पाम्बूपति विलेज के अंदर? स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, राइट, ये सारे टाइप के रेप्टाइल्स थे। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ अ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड लेग्स। अब रेप्टाइल की क्या होता है स्टूडेंट्स,
रेप्टाइल एक टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर स्केल्स होते हैं. स्केल्स जैसे देखिए ना, स्केल्स, सांप के ऊपर स्केल्स देखे होंगे आपने, क्रोकोडाइल के ऊपर स्केल्स देखे होंगे, और ऊपर से वो अंडे देते हैं. बस कुछ ही हैं रेप्टाइल्स, एक्सेप्शंस हैं जो अंडे नहीं देते, पर मोस्टली सारे रेप्टाइल्स अंडे देते हैं. एवरी मंथ द रेप्टाइल ऑफ पाम्बूपति हैड अ बिग मीटिंग. अब हर महीने जो रेप्टाइल्स होते थे पाम्बूपति की, वो एक बहुत बड़ी मीटिंग करते थे. हर कोई आता था, सारे स्नेक्स आते थे, स्नेक्स टोटोइज आते थे, और लिजर्ड्स वगैरह हर कोई आता था, और क्रोकोडाइल्स भी आते थे. Grumpy because they were out in the waters. The president of these meetings was Makara. अब इन सब का प्रेसिडेंट कौन था इस मीटिंग का? मकारा था, और वो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था पूरे फॉरेस्ट में. All the animals thought he was very important. When someone is strong and powerful, you know, it is difficult not to go along with what he does or says or does. अब इसमें यही कह रहे हैं कि अब जो मकारा था ये इंसान का हेड था, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और पावरफुल था. और फिर कहा जाता है कि जैसे जो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनकी बात को ना माना. लोगों के पास एक वो होती है ना, पावर होती है, पावर के सामने झुकना पड़ता है. तो आप ऐसा नहीं है किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है और फिर आपके सामने आप उसको मना नहीं कर सकते अगर वो आपसे कोई चीज़ करने को कहे, या कहे कि सबको वो करनी है, या कहे कि सही है या गलत है. वो डिसाइड कर सकते हैं, उसके पास पावर है और हमारे पास नहीं है. अगर हम मना करेंगे, हम उसके अगेंस्ट जाए, तो अपनी पावर का यूज़ करके वो कुछ हमारे साथ गलत कर सकता है. तो इस कारण से हमें डर लगता है हम किसी के अगेंस्ट जाना जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है. Now, one day, a strange thing happened. अब एक दिन एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ होती है. इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग. अब एक हफ्ता पहले एक मंथली मीटिंग होने वाली थी. इससे पहले मकारा सेंड अ लेटर. अब मकारा एक लेटर भेजता है. किसको भेजता है लेटर? टू टोयटोइस. वो कछुओं को एक लेटर भेजता है आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग. उनको कहा कि तुम्हें मीटिंग्स में नहीं आना. आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टोटोय विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर ऑन हिज शेल्फ वॉज वेरी एंग्री. अब आहिस्ते नाम का एक पूरा ओल्ड टोटोइस था, टर्टल था, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया. What does this mean? वो उसने चिल्लाया. How dare they? But no one of the tortoises had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. अब जो टोटोइस हैं वो लोग पर तो भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते जाने की. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम थे और वो मकारा के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे. Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flower of the tree by the river till they sparkled. अब मीटिंग से पहले मकारा अपने दांतों को चमका रहा था एक फूल के साथ, जब तक वो चमकने नहीं लग गए. और उसके बाद हर कोई वेट कर रहा था उसके लिए, मीटिंग प्लेस के लिए, कि कब वो आएगा और वो मीटिंग स्टार्ट होगी. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों बहनों, ही बिगेन. All the reptiles, even the beautiful king cobra, stopped talking. हर कोई अब चुप हो जाता है. Makara continued his speech. I have decided that we don't need the tortoise. I have told them not to come today. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoise? वो कहता है कि मैंने आज डिसाइड करा कि हमें टोटोइस की ज़रूरत नहीं है मीटिंग में. मैंने उनको कहा है कि वो इस मीटिंग में ना आए. भाइयों बहनों, क्या तुम बता सकते हो कि हमें टोटोइस क्यों नहीं अच्छे लगते? द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट. अब जो सारे रेप्टाइल्स हैं वो इधर उधर देखते हैं. अब किसी को बोलने का मन नहीं कर रहा, डर लग रहा है बोलने से. दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. उनको काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है. द स्नेक हिस्ड एंग्शियसली. जो स्नेक्स हैं वो एंग्शियसली हिस करते हैं, वो सांप नहीं करता, बस करता है, वो करते हैं. द लिजर्ड विगल देयर टेल्स. वो होते हैं लिजर्ड्स, वो अपनी पूँछ हिलाते हैं. The crocodiles opened their jaws even wider. But, said one little bird. No but, shout Makara. There was silence. I think, said a baby crocodile. No, I think, screamed Makara, so loudly that the fruit in the trees above him rained down. सारे पेड़ों के वो गिर जाते हैं fruits. After that, no one had courage to speak. मकारा cleared his throat and showed a few more teeth. अब जो मकारा है वो अपने गले को साफ करता है ऐसे करके, और अपने कुछ दांतों को थोड़ा और दिखाता है. Well, I will tell you why we don't like tortoises. They are so slow, so stupid. They
they even carry their houses on their backs. Whoever heard of such a stupid thing? Now, you lizards, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? अब वो यही कहता है कि यार टोटो जैसे स्टूपिड मैंने क्रिएचर कभी नहीं देखा. वो अपनी पीठ के ऊपर घर लेकर चलते हैं. अब कोई पीठ के ऊपर अपना घर लेकर चलता है? वो इतने स्लो भी हैं. और ऊपर से फिर वो लिजर्ड से पूछता है, लिजर्ड्स तुम लोग पेड़ पे रहते हो ना, क्या तुम अपने पेड़ों को अपनी पीठ के ऊपर ले जाके कैरी करते हो क्या? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर, नो वी वुडंट बट. अब कोई कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि मकारा कह रहा था. नो बट्स, नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड टोटोइसेस दैट दे विल मूव आउट ऑफ पाम्बूपति. अब उसे कहता है, मकारा कहता है नहीं कोई मगर तो परंतु कुछ नहीं. मैंने टोटोइस को कह दी कि वो यहाँ से जाएं पाम्बूपति से. व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग. वो कहता है कि जब वो चले जाएंगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी क्योंकि अब उनका खाना कोई नहीं खाएगा तो हमारे पास उनका खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा रहने की जगह होगी. मैं चाहता हूँ कि सारे यहाँ जितने भी टर्टल्स टोटोज हैं भाग जाए यहाँ से. बट बिकॉज दे आर सच स्लो कूचेस आई हैव गिवन देम 1 वीक. लेकिन मैं तो चाहता था कि वो कल ही यहाँ से चले जाए, लेकिन वो इतने स्लो हैं ना यार, मैंने उनको 1 हफ्ता दिया है. बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टोटोइस लेफ्ट इन अ विलेज. वो कहता है कि अगले ट्यूसडे तक इस जंगल के अंदर एक भी टोटोइस नहीं होगा. एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन. और फिर वही होता है जो मकारा ने कहा, अगले ट्यूसडे तक सारे के सारे टोटोइस चले जाते हैं. एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड. स्टार्टिंग में जो एनिमल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे. बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकारा सेड वाज ट्रू. फिर बाद में वो रियलाइज़ करते जो मकारा ने बोला सच था, क्योंकि खाना ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था, स्पेस भी ज़्यादा थी. बस सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट. लेकिन कुछ टाइम बाद एक अजीब सी बू गंदगी वाली स्मेल पूरे विलेज को ढक लेती. इट वॉज द स्मेल ऑफ rooting fruits on the ground, rooting animals in the river. This was what tortoise used to eat, and even Makara had to go about holding his nose with his big claws. लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई थी. जो खाना टोटोइस खाते थे ना वो कोई और नहीं खाता था. अब फ्रूट्स पड़े हुए थे ज़मीन के ऊपर जो सड़ रहे थे, पानी के अंदर वो कीड़े थे जो मर जाते थे जिनको टोटोइस खाते थे वो सड़ रहे थे. अब इतनी बू हो गई थी पूरे फॉरेस्ट के अंदर कि इवन मकारा भी अपने जो उसके हाथ होते हैं, क्लॉज होते हैं उसके, और उनका यूज़ कर अपने नाक को ढका हुआ था और उससे ही वो इधर उधर जाता था. अ मंथ पास्ड बाय, 1 महीना बीत गया. एंड देन द सेम थिंग हैपन ऑल ओवर अगेन. और दोबारा से एक वही चीज़ दोबारा हुई. बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक्स. लेकिन इस बार टोटोइज नहीं थे, इस बार सांप थे. मकारा रोट दैम ऑल वन ऑफ हिज लेटर्स. अब मकारा सारे के सारे सांपों को एक लेटर भेजता है. दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे. अब मकारा ने वही करा. पहले तो टोटोइस को 1 हफ्ता दिया, लेकिन इस बार सांपों को 1 दिन दिया क्योंकि वो तेज़ भाग सकते थे, चल सकते थे, कि तुम यहाँ से इस विलेज से चले जाओ. नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम. जो नागा था, जो सारे टोटोइस नहीं, जो स्नेक्स का हेड था, वो कहता है कि हमें थोड़ा सा और समय दे दो. बट मकारा विल नॉट गिव इन. लेकिन मकारा उनको नहीं देता. At the meeting, he silenced the others, the lizards and crocodiles, with even loud shouts and threats. और फिर उसके बाद जब मीटिंग होती है तो वो जितने भी लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं ना उनको वो चिल्ला के चुप करवा देता है. स्नैक्स आर स्लाइमी. वो कहते हैं जो स्नैक्स होते हैं वो काफ़ी स्लाइमी से चिपचिपे से होते हैं. एंड दे मेक फनी नॉइजेस. और वो कहते हैं वो अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं. हु वॉन्ट्स सच अ वियर्ड क्रिएचर अराउंड. वो कहते हैं किसको इतने अजीब क्रिएचर आसपास चाहिए. अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा. फिर उसके बाद कोई भी, क्योंकि मकारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, कोई भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मकारा से डिसएग्रीमेंट कर पाए. सो स्नेक्स चले जाते हैं. फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स. सो स्टूडेंट्स, अब जो एनिमल किंगडम में के जितने भी एनिमल्स थे उस फॉरेस्ट के, वो कुछ टाइम तक काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो स्नेक से थोड़ा बहुत डरते थे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कब उनमें से कोई एक को गुस्सा आ जाए और वो उसके तुम्हारे ऊपर वेनम से यानी जहर तुम्हारे ऊपर छोड़ दे, तुम्हें काट ले और उसके बाद तुम मर जाओगे, राइट. अ फ्यू वीक्स पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप.
अब कुछ हफ्ते हो गए और जो फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थक गए और फेड अप हो गए थे, मतलब वो इन चीज़ों से काफ़ी ऊब गए थे, द रैट्स, चूहों से. Now that there was no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. अब ये कोई स्नेक तो था नहीं, तो इस कारण से चूहों ने आतंक मचा दिया था पूरे के पूरे फॉरेस्ट में. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. वो सारे के सारे चूहों को बहुत मज़ा आ रहा था. उनका एक बहुत वंडरफुल टाइम, यानी बहुत अच्छा टाइम चल रहा था. दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस एंड ऑन द ग्राउंड. वो हर जगह थे, हर जगह. They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. अब उन्होंने lizards और crocodile के अंडे भी खा लिए थे. There will be no babies that year. और इस कारण से उस साल कोई भी बच्चे पैदा नहीं हुए lizards और crocodile की. Makara's own nest of egg had been chewed up. इवन जो मकारा था, जो उनका हेड था, उसका भी जो नेस्ट था, उसके जो अंडे थे वो चूहों ने खा लिए थे. देन मकारा हैड एन आइडिया. फिर उसके बाद मकारा को के दिमाग में एक आइडिया आया. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड सेड, wouldn't it be wonderful if we crocodiles could have the whole jungle for ourselves. वो कहता है कि मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है. सोचो कि अगर जितने भी हम क्रोकोडाइल्स हैं, अगर पूरा का पूरा जंगल हमारे लिए हो तो. नो वन बट अस, सिर्फ हमारे लिए. These lizards now, just look at them. They have the strangest habit, and some of them even change color. How can we trust someone who is green one time and red next? Let's get rid of them. और फिर वो कहता है कि क्यों ना इससे अच्छा हो कि पूरा का पूरा जंगल हमारे लिए हो. अब तुम इन लिजर्ड्स को देखो, इनका कलर बदलते रहते हैं, कभी इस कलर के होते हैं, कभी उस कलर के होते हैं. हम किसी पे कैसे भरोसा कर लें जो कभी उसका कलर ऐसा है और उसके बाद फिर वैसा है, राइट. अभी इनसे हटाते हैं, इनको इस जंगलों से हटाते हैं. By now, the crocodiles were really scared of मकारा. अब जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं वो सच में बहुत डर गए थे मकारा से. सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड. इस वजह से उन्होंने तालियां बजाई और चीयर करा. मकारा बहुत खुश था. लिजर्ड्स ने टाउन को छोड़ दिया, जंगल को छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी अपने पीठ पे बिठा के ले गए. बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर क्रोकोडाइल्स ऑफ पाम्बूपति, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफल थिंग्स बिगिन टू हैपन. बट अब जब क्रोकोडाइल्स के जो पाम्बूपति में रहते थे उनके लिए तो पूरी लाइफ अच्छी हो जानी चाहिए थी, लेकिन तभी भी कुछ ऑफ यानी बहुत भयानक चीज़ें होनी शुरू हो गई. टू बिगिन विथ स्टार्ट करते हैं. द रैट्स ग्रू बोल्डर एंड बोल्डर डे बाय डे. चूहे जो थे वो और ताकतवर और वो करेजियस, हिम्मत वाले होते जा रहे थे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे. वो इतने ज़्यादा फियरलेस हो गए, उनके उनके अंदर डर इतना कम हो गया कि वो तो उसके कॉकरोचों की जो पीठ होती है वहाँ पे समर सॉल्ट करने लगे थे. समर सॉल्ट पता क्या होता है? जब ऐसे ऐसे वो नहीं होते, एक वो होता है कूदने का होता है, उसके ऊपर से आप ऐसे करके कूदते हो, राइट. उसको समर सॉल्ट कहते हैं. तो समझ लो यहाँ वो उसकी क्रोकोडाइल की पीठ है, राइट. ये क्रोकोडाइल के स्नेक्स है, राइट. क्रोकोडाइल का मुंह है. अब इसके ऊपर जो वो चूहे थे वो समर सॉल्ट करते, इधर से उधर कूद कूद के इंजॉय कर रहे थे. एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. अब फ्रॉग्स भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि चूहे, स्नेक्स नहीं थे. अब स्नेक्स और लिजर्ड ही तो हैं जो चूहे और फ्रॉग्स वगैरह को खाते हैं, तो वो भी बहुत बढ़ गए थे. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वर नो वन टू ईट देम बट क्रोकोडाइल. अब कोई नहीं था उनको खाने के लिए क्रोकोडाइल्स को छोड़ के. दिस ह्यूज फ्रॉग्स बिगिन टू ईट बेबी क्रोकोडाइल्स. अब ये जो फ्रॉग्स थे ये बेबी क्रोकोडाइल्स को भी खाने लग गए थे और इंसेक्ट्स को भी खाने लग गए थे. नाउ द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑन देम, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर डे बाय डे. और इंसेक्ट्स भी अब, क्योंकि लिजर्ड्स नहीं थे, इंसेक्ट्स को लिजर्ड ही तो होती जो मच्छर मक्खियों को खाती रहती है, अब वो भी नहीं थी तो कौन इनको खाएगा. इट वॉज़ अ टेरेबल टाइम फॉर क्रोकोडाइल. अब क्रोकोडाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये गंदा समय चल रहा था, परेशानी वाला टाइम चल रहा था. दे couldn't अंडरस्टैंड what has happened to their happy forest home. वो समझ नहीं सकते थे कि उनके प्यारे घर को हुआ क्या है. Then one day a squeaky little voice pipped up one of their meetings. We know why the forest had gone crazy, don't we, right? एक दिन फिर अचानक से जब मीटिंग हो रही थी, एक छोटी सी पतली सी आवाज़ ने बोला कि हम सब लोग जानते हैं, राइट, कि जो ये सारी फॉरेस्ट में जो चीज़ें ख़राब हो रही है क्यों हो रही है ना. तो उसके बाद सब लोग चुप हो जाते हैं. वो मकारा को देखते हैं डरते हुए, लेकिन अगर वो एकदम से चौंक जाते क्योंकि मकारा जो था वो खुद नर्वस दिख रहा था, वो खुद परेशान दिख रहा था, डर रहा था.
वो अपने सिर को हिलाता है और अपने एक रैट को अपनी पूंछ से हटाता है और कहता है स्मॉल क्रोकोडाइल को जिसने ये बोला था, वाई लिटिल फेलो, इट्स ऑल बिकॉज विद द टोटोइस, लाइक ये वो कहता है इट ऑल बिगेन विद द टोटोइस। वो कहने वाला होता है, वो छोटा सा क्रोकोडाइल जिसने स्टार्टिंग में बोला, वो दोबारा कहने वाला होता है कि ये टोटोइस से ही शुरू हुआ था। उसके बाद उसको बीच से काट देता है मकारा। वो कहता है ओके ओके सेड मकारा, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच। वो कहता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग। अब मकारा को एडमिट करने में अच्छा नहीं लग रहा था कि वो गलत था, बट अब इट डिडंट मैटर। अब ये जो भी था कि मानना या ना मानना ये मैटर नहीं करता था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू दैट ही वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अब सारे क्रोकोडाइल जानते थे कि मकारा इतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं है, और ऑलवेज राइट, या हमेशा सही भी नहीं होता वो। दे सेंड अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोटो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पाम्बूपति। अब वो फिर मैसेज भेज देते हैं हर पूरे जंगल में जहाँ भी वो लोग टोटो स्नेक्स और लिजर्ड्स रहते हैं कि वो वापस आ जाए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन द रीचर्स केम बैक, फैमिली आफ्टर फैमिली विद द लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वो कितना अच्छा दिन था जब सारे के सारे जितने भी जानवर, जितने भी रेप्टाइल्स यहाँ जंगल से भागे थे वो वापस आ गए। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल। 2 महीनों के जो फॉरेस्ट था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जितने भी चूहे चले गए, सारे इंसेक्ट्स चले गए, स्मेल चली गई, और जितने की पूरी दुनिया जो उनकी जंगलों की थी वो दोबारा से पुरानी तरह हो गई। वेल प्रेम सेड वन ऑफ देम, हैव यू फॉलन asleep। वो कहते कि तुम सो गए थे। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड। वो कहता है क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें सुला दिया। आई शुक माई हेड, नो ग्रैंड फादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम, बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि शायद मुझे अपने विलेज दोबारा चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे उनको एक कहानी बतानी है, लेकिन अगर क्या होगा अगर वो मेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो। वी कैन कीप इट एट इट, वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। वो कहता है हम बस काम ही कर सकते हैं मेरे बच्चे, इस कहानी को लोगों को सुनाते रहो, जितने लोगों को सुनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ। सम ऑफ दैम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। वो कहेगा कि कुछ लोग तुम पे हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारी स्टोरीज सच्ची नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे। लेकिन वो हर कोई स्टोरी को एक ना एक दिन ज़रूर याद दोबारा करेगा। एंड अंडरस्टूड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स। और फिर वो कहता है कि वो समझेगा कि हम में से हर किसी के पास एक जगह है इस दुनिया में रहने के लिए, जो कि हमारा एक स्ट्रेंज फ़नी वर्ल्ड है। कि जैसे कि इस दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, और इस हर टाइप के लोग किसी ना किसी इस दुनिया में किसी रीज़न से ही रह रहे हैं। ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कोई किसी की कोई कीमत नहीं, हर किसी की कीमत है, हर किसी का रीज़न कि वो इस दुनिया में ज़िंदा है। और इंग्लिश में भी इसका एक कोट होता है, वी लिव इन अ सोसाइटी, मतलब हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग की हर टाइप की ज़रूरतें हैं, और हर किसी का एक कारण है कि वो इस दुनिया में क्यों जी रहा है, राइट। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।